आर्टिकल देखा, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन एन, और देखा हमने ए और वन में डिफरेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे द डेफिनिट आर्टिकल। ए एन एन जो है वह हमारी इनडेफिनिट आर्टिकल है, लेकिन जो द है वो हमारी क्या है, डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो आज हम लोग द डेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। द डेफिनिट आर्टिकल है, इसका प्रयोग छात्रों द्वारा बिना सोचे समझे बहुतायत में किया जाता है। द का उचित प्रयोग इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण अंग है। छात्रों को द के प्रयोग को सावधानीपूर्वक समझना चाहिए। यूज ऑफ द, इसका प्रयोग उस नाउन से पूर्व किया जाता है जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में हो चुकी है। द को इसलिए डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो डेफिनिट आर्टिकल द, THE द, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, जो निश्चित है, विशेष है या जिसकी चर्चा पूर्व में पहली बार में हो गई है, उस स्थान पर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रूल नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है। जैसे आई फाउंड अ बैग, एक बैग को पहले यहाँ पे बैग की बात हो चुकी है, द बैग कंटेंट अ कॉइन, लेकिन जब दूसरी बार उस बैग की बात की जा रही है तो यहाँ पे एक ही जगह क्या का प्रयोग किया जा रहा है, द की जगह द का प्रयोग किया जा रहा है। फिर देखिए कंटेंट अ कॉइन, एक कॉइन की बात यहाँ पे कोई करी जा रही है, द कॉइन वाज मेड ऑफ अ गोल्ड, लेकिन जब दूसरी बार कॉइन के बारे में चर्चा की गई तब यहाँ द का प्रयोग हुआ। ठीक है, पहली बार जब इसका प्रयोग किया गया बैग का तो उसमें ए आर्टिकल आया, इनडेफिनिट आर्टिकल आया, लेकिन जब दूसरी बार इसका प्रयोग किया गया तो उसमें क्या आया, द का प्रयोग हुआ। ठीक है, वाक्य ए में बैग से पूर्व सर्वप्रथम ए का प्रयोग किया गया, बाद में द का प्रयोग किया गया, क्योंकि यह बैग पूर्व निर्धारित निश्चित हो गई है। इसी तरह कॉइन से पहले ए का प्रयोग किया गया, बाद में द का प्रयोग किया गया, कॉइन पूर्व निर्धारित निश्चित हो चुका है। इसी वाक्य बी में पहले साड़ी, ये वाला दूसरा एग्जाम्पल, सी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, ए सिल्क साड़ी, यहाँ पे जब पहले बात की जा रही है तो साड़ी के बारे में ए सिल्क साड़ी यहाँ पे लिखा जा रहा है, बट जब हम लोग दूसरी बार उसका उल्लेख कर रहे हैं तो उसमें क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक ही जगह द का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल आपको समझ आया। अगर किसी चीज़ का पहले उल्लेख हो गया है तो सबसे पहले तो उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल तो लगेगा, लेकिन बाद में जब उसका उल्लेख होगा तब वहाँ पे डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज द होटल वेयर सी लिव्स, द मैन इन द ब्लू ड्रेस इज माई फादर, द टॉल मैन स्टैंडिंग नियर योर फादर इज मिनिस्टर। द का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। एक निश्चित निर्धारित नाउन जैसे होटल, मैन, अ टॉल मैन, इनको निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है, निर्धारित नाउन को व्यक्त करता है। ठीक है, तो हमने दो प्रयोग देखे। अगर हम लोग किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में जानते हैं तो पहले इनडेफिनिट फिर उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ होगा, और कोई एक निश्चित निर्धारित नाउन को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक्सेप्शन में देख लेते हैं, फर्स्ट द सब्सिक्वेंट रेफरेंस व्हेन वी फर्स्ट रेफर टू समथिंग इन रिटन टेक्स्ट वी ऑफन यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल। जो हमने कहा कि जब हम लोग किसी चीज़ को पहली बार उसके बारे में उल्लेख करते हैं, रेफ़र करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको दूसरी बार सब्सिक्वेंट रेफरेंस में यूज़ करते हैं तब हम लोग उसको क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई लाइक अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस प्लीज़। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस की बात हुई, सबसे पहले क्या क्या यूज़ हुआ, यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ हुआ। बट सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई पुट द ग्लास ऑफ जूस ऑन द काउंटर ऑलरेडी, शिल्पा रिप्लाइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही जगह हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले इस
ऑरेंज जूस के ग्लास का बात हो चुका है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे रूल नंबर 1 में देखा। ठीक है, एक्सेप्शन में देखते हैं, व्हेन अ मॉडिफायर एडजेक्टिव अपेयर्स बिटवीन द आर्टिकल एंड द नाउन द सब्सिक्वेंट आर्टिकल विल कंटेन टू बी द इन्फिनिट। होता क्या है, ये सेंटेंस देखिए, आई डिड लाइक टू like a big glass of orange juice please, John said. I put a big glass of juice on the counter already, Sheila replied. तो देखिए, अगर एडजेक्टिव सेम प्रकार के चीज़ों का उल्लेख हो, तब वहाँ पे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, चाहे वो कितनी बार भी प्रयोग हो जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, अ ग्लास ऑफ ऑरेंज, ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक सबसे पहले सेंटेंस में क्या है, ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस। लेकिन जब इसका प्रयोग सेकंड बार हुआ, सेम प्रकार की चीज़, किसका, जूस के ग्लास का, इसमें ये डिफिनिट नहीं है कि ऑरेंज का जूस है कि और किसी का जूस है, एक ही प्रकार के हैं लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व जब इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया जाए, जैसे द मोर शी गेट्स द मोर शी डिमांड्स। कंपैरेटिव डिग्री कितने होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो डिग्री के पूर्व भी हम लोग क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे मोर यहाँ पे कौन सा है, कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे कंपेयर कर रहा है। देखिए डिग्री कौन सी होती है, एक नॉर्मल होती है, एक होती है कंपैरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का जब प्रयोग होता है, तब हम लोग किसका प्रयोग करते, जब यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होती है तब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मोर द सूनर, ठीक, द मोर। कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का। रूल नंबर 3 देखते हैं, जब कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व कोई सिलेक्शन करना व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ द टू। जब कंपैरेटिव डिग्री से पहले दो पूर्व कोई सिलेक्शन करना हो, व्यक्त हो या कंपैरिजन व्यक्त हो तो द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कंपैरेटिव डिग्री से पूर्व तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी अगर पूर्व सिलेक्शन करना हो, दो जने के बीच में कंपेयर करना हो, तो उस समय भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ द स्ट्रोंगर ऑफ टू, दो जने के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो उससे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द बेटर ऑफ टू नॉवेल्स, दो नॉवेल का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, उससे पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, द टू, यहाँ तक समझ आया। फिर है रूल नंबर 4, शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पूर्व द का प्रयोग होगा। ये देख सिंपल है, सबसे सिंपल रूल है। अगर शरीर के अंगों का हम लोग बात करेंगे तब हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द आर्म, द आर्म हाथ में, राम हिट हिम इन द हेड, सिर में भी सबसे पहले द का यूज़ हुआ, द आर्टिकल का यूज़ हुआ। इधर तक आपको समझ आया। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 5, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे कॉमन है कि सुपरलेटिव डिग्री रहता है, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या होता है, बेटर, फिर सुपरलेटिव बेस्ट। तो इस बेस्ट के आगे हमेशा द लगेगा। ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट। ठीक है, जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होगी तब हम लोग इसका द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का प्रयोग वेरी के साथ, वेरी के अर्थ में हो, तो उससे पहले द नहीं लगता। जैसे सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, इन द स्कूल। ठीक है, यहाँ पे पूरे स्कूल का बात किया जा रहा है, लेकिन
यहाँ पे उसको कुछ हद से ज़्यादा खूबसूरत बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक स्कूल के बारे में, मतलब सबसे सुंदर है इसके बारे में बताया जा रहा है, तब हम लोग यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक। ठीक है, मोस्ट यूजफुल रेफरेंस बुक, द मोस्ट नहीं होगा यहाँ पे, बस कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 6, सिंगुलर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। अगर सिंगुलर नाउन के पूर्व द का प्रयोग करता है, जैसे द टाइगर इज द फियरेस्ट एनिमल, द डॉग इज द फेथफुल एनिमल, अगर सिंगुलर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। जैसे देखा हमने कि जाति विशेष की क्या विशेषता बताता है, टाइगर जो है वो खतरनाक एनिमल है, जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद एनिमल है, वफादार एनिमल है। तो ये जाति विशेष के बारे में जब बताया जा रहा हो तब हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नाउन के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है। ठीक है, अब है रूल नंबर 7, धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार के नाम, महत्वपूर्ण भवनों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम, नहरों के नाम, समुद्र के नाम आदि के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द गंगा, द गोदावरी, द सतलज, द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख्स, द बीजेपी, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द ब्यूइंग, द विक्रांत, द ताजमहल, द चार मीनार, द हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस एंड सो ऑन। जब भी हमें धार्मिक समुदायों का नाम हो, साम्राज्य का नाम हो, इतिहास घटनाओं का नाम हो, वंशजों के नाम हो, राजनीतिक दलों के नाम, ट्रेन, जहाज, अखबार, महत्वपूर्ण भवन, नदियों, नहरों, समुद्र आदि के नाम हो, तब भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 8, जो वस्तु यूनिक है उसे पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ईटीसी, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जो यूनिक हैं, जो वस्तु यूनिक है उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। और इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सन सेट्स इन वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, गो टू हेल, गो टू द हेल नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट के लिए द का प्रयोग नहीं होता। गॉड रिसाइड इन हेवन, द का प्रयोग नहीं होता। ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, द का प्रयोग नहीं होता। अब रूल नंबर 9 है, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ईटीसी। ठीक है, यहाँ तक हमने देखा। 10वां रूल है, व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दिस डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर। जो पद के पूर्व भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ये हो गया 10 नियम। सबसे पहला नियम हमने देखा कि अगर किसी बारे में, किसी चीज़ के बारे में पहले जिक्र हो गया हो तो दूसरी बार जब हम लोग प्रयोग उसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। पहले इंडेफिनिट लगता है, फिर डेफिनिट आर्टिकल हो जाता है। अब हम देखेंगे 11वां रूल, नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व, राष्ट्रीयता व्यक्त करने वाले शब्दों से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वोन द मैच। जब राष्ट्रीयता बतानी हो, नेशनैलिटी बतानी हो, तब द का प्रयोग किया जाता है। 12वां रूल है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है उससे पहले द लगाने पर वह पूरे समुदाय को दर्शाता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तब उसमें द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यंग एंड द ओल्ड, एक समुदाय को बताया जा रहा है ओल्ड और यंग से। यंग मतलब जवान, ओल्ड मतलब बूढ़े लोगों को। द पुअर, द रिच, द मेल एंड द फीमेल ऑल सपोर्टेड गांधी जी। 3% posts are reserved for the disabled. The poor are generally trustworthy. The rich should help the poor. यहाँ किसी
समुदाय के बारे में जब बात की जाती हो तब द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 13वां रूल देखते हैं, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे काइंडली रिटर्न द बुक, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तब उतने टाइम क्या किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। द दैट आई गिव यू, काइंडली रिटर्न द बुक दैट आई गिव यू। ये अंडरस्टूड है, ये वस्तु अंडरस्टूड है कि एक पुस्तक देना है, एक पुस्तक रिटर्न बैक करना है जिसको उसने पहले दिया था। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट इन द रूम, ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन ऑफ द टाउन, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर ऑफ द बैंक, डिड यू लाइक द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू यस्टरडे। ठीक है। जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तब भी द का प्रयोग किया जाता है। रूल 14 है, जब जॉब एवं प्रोफेशन से पूर्व द का प्रयोग होता है। जॉब और प्रोफेशन हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग होता है। ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, डू यू लाइक द टीचिंग जॉब। जॉब और प्रोफेशन के पहले भी द का प्रयोग होता है। 15th रूल है, किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। किसी प्रॉपर नाउन के बाद जब कोई एडजेक्टिव होता है उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अशोक महान, अशोका द ग्रेट, नेपोलियन द वॉरियर। 16th रूल है, ऑर्डिनल्स से पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल्स तथा 1, 2, 3 कोऑर्डिनल्स कहलाते हैं। जैसे द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफिकल्ट, द सेकेंड द का प्रयोग कर रहे हैं। ही इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन द मीटिंग, द फर्स्ट। ठीक है। ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कोऑर्डिनल्स 1, 2, 3 में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 70th रूल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी कैन प्ले द तबला, वायलिन, ट्रम्पेट। हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और आविष्कार के पहले भी द का प्रयोग होता है। 18th रूल है, गो टू द सिनेमा, गो टू द थिएटर में सिनेमा एवं उत्तर से पूर्व द लगता है। ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, सी इज गोइंग टू द थिएटर। सिनेमा में भी द लगता है। जैसे ही वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे। 19th रूल है, कमिटी, क्लब, फाउंडेशन तथा ट्रस्ट के नाम के पूर्व भी द लगता है। कमिटी हो, क्लब हो, फाउंडेशन हो या ट्रस्ट हो, उसके नाम के पूर्व भी द लगाया जाता है। जैसे द लायंस क्लब, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द फोर्ड फाउंडेशन, द राजीव गांधी ट्रस्ट, ETC। 20th रूल है, कुछ फ्रेसेस में द का प्रयोग स्वतः ही होता है। जैसे व्हाट इज़ द मैटर, कैन यू कम टू द पॉइंट, सी केम टू द रेस्क्यू, कीप टू द लेफ्ट, द मार्केट इज हॉट विथ द रूमर, ही इज़ इन द रॉन्ग। ठीक है। कुछ प्लेसेस में भी द का प्रयोग होता है स्वतः ही, जैसे व्हाट इज़ द मैटर आदि। 21वां रूल है, प्लूरल नाउन्स से पहले द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर डेफिनिट हो गया हो। जैसे द बॉयज़ ऑफ द कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटिफुल, द बुक्स वी सॉ इन द मार्केट वेयर डुप्लीकेट। ठीक है। द का प्रयोग प्लूरल नाउन जैसे बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स में होता है। 22वां रूल है, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसके पूर्व द का प्रयोग होता है। जब कोई नाउन
किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तब उसके पूर्व भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द जज, मोरल ऑफ जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, लव ऑफ हस्बैंड एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ। द मोरलिस्ट, स्पिरिट ऑफ द मोरलिस्ट इन गांधी जी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ट्रिनेरी ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, जब नाउन के पहले जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उसके पूर्व भी द लगाया जाता है। जैसे जज, द जज, ठीक, द मोरलिस्ट। 23वां रूल है सेम से पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु होता है। जैसे दिस बुक्स आर द सेम एज वी सॉ इन दैट शॉप, योर पेन इज द सेम एज माइन। सेम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। 24वां रूल है यदि दो या अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग नाउन के पूर्व किया जाता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वाज प्रेजेंट देयर, द काउंसलर एंड फैकल्टी वाज वर्किंग इन द ऑफिस। जब दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग होता है, नाउन के पूर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, द काउंसलर एंड फैकल्टी। ठीक है, 25वां रूल है द का प्रयोग कंट्री के नाम से पूर्व नहीं होता, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हो तो द का प्रयोग इनसे पूर्व किया जाता है। जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द डोमिनियन रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, ईटीसी। कंट्री के नाम के पहले तो द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर कंट्री के पहले कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक हो, किंगडम हो, स्टेट्स जुड़े हों तब द का प्रयोग होते हैं। जैसे ही विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, दे वेंट टू कैनरा एंड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कंट्री के नाम के साथ तो नहीं लगता, लेकिन जब इसमें रिपब्लिक, किंगडम और स्टेट जैसे शब्द जुड़े हों तब द का प्रयोग किया जाता है। 26वां रूल है द का प्रयोग प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, आइलैंड, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है। जैसे द नेदरलैंड, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द इंडीज, द अल्प्स, द हिमालय, द जॉनसन्स, द रेमंड्स, द एम्बेनीज, ईटीसी। सिसिली आइलैंड, बर्मुडा आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट, एंटा, अबू, द नेम ऑफ माउंटेन इत्यादि के साथ द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल नाउन में जब कंट्रीज, आइलैंड और माउंटेन्स और पर्सन का होगा प्रयोग तब उतने टाइम द का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन सिसिली आइलैंड, बर्मुडा आइलैंड, जब सिंगल आइलैंड, सिंगल माउंटेन हो तो द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। 27वां रूल है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का प्रयोग होता है, लेकिन यदि इनके साथ प्लेस का नाम जोड़ा गया हो तो द का प्रयोग नहीं होता। इसी तरह नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। तो सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया, स्वीडन इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के साथ तो द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर किसी प्लेस के साथ हो, जैसे इसमें प्लेस है इंडिया, यहाँ पे है अमेरिका, यहाँ पे है यूरोप, तो इसमें द का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, 28वां रूल है बहुत से महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं इंस्टीट्यूट के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जयसिंह प्लेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एडिनबर्ग कासल, जयपुर प्लेस इत्यादि। लेकिन अन्य नाम जैसे द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द वाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द ताजमहल, इनके साथ द का प्रयोग होता है। कोई महत्वपूर्ण बिल्डिंग होती है या इंस्टीट्यूट होती है, उनके नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है, तब इस स्थान में द का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब यह किसी स्पेशल चीज़ के लिए हो तब उसमें द का प्रयोग होता है। दिस इज जनरली एक्सेप्टेड रूल, देयर आर सेवरल एक्सेप्शन। ठीक है, ये जनरली तो एक्सेप्टेड है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। 29वां रूल है
स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, इन्वायरमेंट के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द स्काई इज डार्क एंड द मून इज सीनिंग, द सी सीम्स काम टूडे, डू यू लिव इन द टाउन और द कंट्री, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। स्पेस से पूर्व द का नहीं लगाया जाता, द नहीं लगाया जाता जब स्पेस का अर्थ अंतरिक्ष से होता है, लेकिन यदि स्पेस जगह के साथ प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग होता है, जैसे देर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन स्पेस, ही ट्राइड टू पार्क हिज कार देयर बट द स्पेस वॉज टू स्मॉल। ठीक है, जब स्पेस के बारे में बात हो रही हो तो द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब स्थान के बारे में, स्पेस मतलब स्थान के बारे में प्रयोग हो, तब द का प्रयोग किया जा सकता है। फिर है सी के साथ द का प्रयोग नहीं होगा, जैसे वी गो टू सी एज सेलर, ही इज एट सी नाउ अ डे ऑन ए वोयाज। ठीक है, ये हो गए हमारे टोटल 29 रूल। अब है 30th रूल। इस प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर द फिर नेम फिर ऑफ में द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फिर नेम, बैंक ऑफ अमेरिका इज अ बिग बैंक, द फिर टावर ऑफ लंदन, नेम है इज अ ग्रेट टावर, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट। ठीक है, ऐसे में भी द का प्रयोग होता है। 31वां रूल है, यदि दो या अधिक अनमैरिड सिस्टर को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तो द का प्रयोग होगा, जैसे द मिसेस एंड सरनेम, द मिसेस स्मिथ। 32वां रूल है, ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तब द का प्रयोग हुआ, जैसे ही इज एट द ऑफिस, ही इज इन द ऑफिस। जब ऑफिस का प्रयोग प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग होगा। ठीक है, ही इज इन ऑफिस मीन्स टू होल्ड एन ऑफिशियल यूजुअली पॉलिटिकल पोजिशन, टू बी आउट ऑफ ऑफिस, टू बी नो लॉन्गर इन पावर। इसमें हम लोग 32 रूल टोटल पढ़े, एक एक करके फिर देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है, जब पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है तब उसमें द का प्रयोग होता है। कंपेरेटिव डिग्री के पूर्व भी द का प्रयोग होता है। कंपेरेटिव डिग्री और दो वस्तुओं के साथ कंपैरिजन हो तब भी द का प्रयोग होता है। शरीर के अंगों के लिए द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व भी द का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के पूर्व जब द का प्रयोग किया जाता है तो वह उस जाति विशेष की विशेषता बताता है, जैसे द टाइगर, जाति विशेष टाइगर की विशेषता बता रहा है। धार्मिक समुदायों के नाम, साम्राज्यों के नाम, इतिहास की घटनाओं, वंशजों के नाम, राजनीतिक दलों आदि के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जो वस्तु यूनिक है उससे पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द सन। लेकिन इसमें वाद है, हेवन, हेल, गॉड, पार्लियामेंट के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। धार्मिक ग्रंथों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, etc। 10वां रूल है, व्यक्ति के पद के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द चेयरमैन, द मीटिंग वॉज प्रेसिडेड बाई द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द प्राइम मिनिस्टर, etc। ठीक है, राष्ट्रीयता व्यक्त करने के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाता है तो उससे पहले द पूरे समुदाय को दर्शाता है। 13वां रूल है, जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है, पहले से जानी हुई होती है तब उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जॉब और प्रोफेशन में भी द का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रॉपर नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तब द का प्रयोग होता है, जैसे अशोका द ग्रेट। ऑर्डिनल्स जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में द का प्रयोग होता है और कोऑर्डिनल्स में भी द का प्रयोग होता है, जैसे द सेकंड, द फर्स्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी आविष्कार में भी द का प्रयोग होता है। कमिटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट के नाम के पूर्व भी द का प्रयोग होता है। कुछ फ्रेसेस में अपने आप ही द लग जाते हैं। प्लूरल नाउन में द का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पर्टिकुलर इंडेफिनिट हो गए हों। ठीक है, जैसे प्लूरल नाउन बॉयज़, गर्ल्स, बुक्स, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। 22वां रूल है, जब कोई नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तो उससे पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। जब नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे तब भी उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। सेम के पूर्व अगर सेम लिखा हो तो सेम के पूर्व द का प्रयोग कंपैरिजन हेतु किया जाता है। यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति, जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, तब भी द का प्रयोग किया जाता है।
द का प्रयोग कंट्री के नाम के पूर्व नहीं होता, लेकिन अगर उसके बाद में या उसमें रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट जुड़े हों तो द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, आइलैंड, माउंटेन्स, पर्सन के साथ होता है, लेकिन सिंगुलर में नहीं होता। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के साथ द का तो प्रयोग होता है, लेकिन यदि इसके साथ प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए तब द का प्रयोग नहीं होता। जैसे नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पूर्व द का प्रयोग होता है, लेकिन अगर किसी नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर कोई नॉर्थ, वेस्ट, साउथ लिखा है तो द का प्रयोग होगा, और अगर प्लेस का नाम है तो द का प्रयोग नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं इंस्टीट्यूट के नाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लेकिन जब ये स्पेशल बिल्डिंग किसी के नाम पर नहीं हो तब इसमें द का प्रयोग होता है। जैसे द रॉयल पैलेस, द चार मीनार, द वाइट हाउस, द रेड स्क्वायर, द ताजमहल आदि। स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री, एनवायरनमेंट के पूर्व द का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई, द कंट्री, द सी, द एनवायरनमेंट। स्पेस के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता अगर यह ब्रह्मांड वाला, अंतरिक्ष वाला स्पेस हो, लेकिन अगर जगह के बारे में हो तो द का प्रयोग होता है। सी के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता। तीसरा रूल है, अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर द, नेम और ऑफ के जैसा हो तब द का प्रयोग होता है। द बैंक, नेम एंड ऑफ, द नेम है टावर ऑफ लंदन, ऐसे में भी द का प्रयोग होता है। यदि दो या दो से अधिक अनमैरिड सिस्टर को संयुक्त रूप से पत्र लिखा जाए तब भी द का प्रयोग होता है। जैसे द मिसेस एंड सरनेम, द मिसेस स्मिथ। ऑफिस का प्रयोग जब प्लेस ऑफ वर्क के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग होता है। ही इज़ एट द ऑफिस, ही इज़ इन द ऑफिस। ठीक है, ये हो गया हमारे द के प्रयोग। टोटल 32 रूल हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल। कहीं कहीं होता है कि हमें ए लगाना पड़े, कहीं कहीं एन, कहीं कहीं हमें द, लेकिन ऐसे भी जगह रहते हैं जहाँ पर हमें कोई आर्टिकल यूज़ में नहीं लेने होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल्स का प्रयोग छात्रों को बहुत सावधानी से करना चाहिए। नीचे दी गई स्थितियों में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। फर्स्ट है स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेड, चर्च, कोर्ट, हॉस्पिटल, प्रिजन, मार्केट से पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग उस स्थिति में नहीं किया जाता जब वहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस हेतु इसका निर्माण किया गया है। जैसे आई गो टू कॉलेज एट 10 AM फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। जब किसी चीज़ के यहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है तब द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ही वेंट टू चर्च on Sunday for making prayers. He went to market to purchase TV for purchase. He went to bed at 10 PM yesterday to sleep. लेकिन यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य अन्यथा हो तो इससे पहले द लगाते हैं। द स्कूल इज नियर टू राम्स हाउस। आई विल मीट यू नियर द कोर्ट। आई सेट ऑन द बेड। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ है उसका पर्पस वही सर्व करता हो तब उसमें द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर किसी और पर्पस से उसका उपयोग किया जा रहा हो तब हम लोग वहाँ पे द लगाते हैं। दूसरा है अपॉइंट, मेड, नॉमिनेट, इलेक्ट, डिक्लेयर के बाद यदि नाउन आता है तो उसके पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किनके पूर्व? अपॉइंट हो गया, मेड हो गया, नॉमिनेट हो गया, इलेक्ट हो गया और डिक्लेयर। इनके पूर्व अगर नाउन आता है तो उसके पूर्व आर्टिकल नहीं लगता। जैसे इलेक्टेड, MLA, इसके पहले द नहीं लगता। अपॉइंटेड सुपरवाइजर, वी मेड हिम मॉनिटर, ये अपॉइंटेड है। ही वॉज डिक्लेयर कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है। थर्ड रूल है खाने के नाम लंच, डिनर, सुपर, ब्रेकफास्ट के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग सामान्य स्थिति में नहीं किया जा सकता। जैसे आई कुडंट हैव ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग, ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। लेकिन यदि खाने के नाम के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो या खाना पर्टिकुलर हो तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही अरेंज अ नाइस डिनर, द डिनर होस्टेड बाय द क्वीन वाज सुपर्ब। ठीक है। बीमारियों के नाम के पूर्व समानता कोई आर्टिकल नहीं लगता।
शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ही डाइड ऑफ कोलेरा। लेकिन डिसीज़ का नाम प्लूरल हो, जैसे मप्स, मिल्स, इनके पूर्व द का प्रयोग होता है, जैसे मिसल्स, द मिसल्स इज कंटेजिनस डिसीज। भाषा के नाम, रंग के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। भाषा के नाम हो, रंग के नाम हो, इससे पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कांट स्पीक इंग्लिश, ही लाइक्स ब्लू एंड वाइट कलर। लेकिन यदि कलर का नाम एडजेक्टिव की तरह हो, काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त हो, तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज़ अ ब्लू साड़ी, आई हैव अ रेड पेन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा कि भाषा के नाम और रंग के पहले भी आर्टिकल प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब ये एडजेक्टिव और काउंटेबल नाउन के साथ प्रयुक्त होते हैं तब आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। छठवां है कुछ टाइटल, जैसे एम्पेरर अशोका, प्रेसिडेंट कलाम, क्वीन विक्टोरिया, कैप्टन कुक के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। द एम्पेरर अशोका गलत है, लेकिन द का प्रयोग टाइटल द ड्यूक ऑफ यॉर्क के साथ होता है। जैसे इसमें द एम्पेरर अशोका गलत है, लेकिन द ड्यूक में द का प्रयोग होता है। यदि दो अलग अलग एडजेक्टिव एक ही काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग हो, तब आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव के साथ नहीं होगा। जैसे दिस इज़ अ हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग बुक, पहले तो हो गया ए हिंदी, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के साथ एक का प्रयोग नहीं हुआ। दिस इज़ एन इंग्लिश एंड हिंदी डिक्शनरी, पहले इंग्लिश के साथ तो एन का प्रयोग हो गया, लेकिन हिंदी के साथ नहीं होता। प्लूरल नाउन के पूर्व आर्टिकल को प्रयोग तब नहीं किया जाता जब प्लूरल नाउन किसी वर्ग को व्यक्त करता है। जैसे लॉयर्स आर जनरली विटी, बैंकर्स आर जनरली ऑनेस्ट, टीचर्स आर जनरली हार्ड वर्कर। द का प्रयोग नाउन और प्लस नंबर के साथ नहीं होता। जैसे अवर ट्रेन अराइव एट प्लेटफॉर्म 6, आई नीड शूज़ इन साइज 18। ठीक है, ऐसे में भी द का प्रयोग नहीं होता। समानतः वॉच टेलीविज़न में टेलीविज़न के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन लिसन टू द रेडियो में रेडियो के पूर्व द लगता है। जैसे आई ऑफन लिसन टू द रेडियो, आई हर्ड दैट न्यूज़ ऑन, आई हर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, आई डोंट वॉच टेलीविज़न एट नाइट। ठीक है, द का प्रयोग टेलीविज़न के साथ तो नहीं होता, लेकिन रेडियो में होता है। कई शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, बैंक्स के साथ उन व्यक्तियों के नाम जुड़े हैं जिन्होंने इन्हें शुरू किया है, इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे लॉयड्स बैंक, मैकडोनाल्ड्स, जैक्स गेस्ट हाउस, हेरोल्ड्स शॉप, रेमंड शॉप आदि। चर्च के नाम के साथ सेंट के नाम जुड़े रहते हैं, इसके साथ भी द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे सेंट जॉन्स चर्च, सेंट पॉल्स कैथेड्रल। कंपनियों के नाम, एयरलाइंस के नाम के साथ भी द का प्रयोग नहीं होता। जैसे फिएट, नॉट द फिएट, सोनी, कोडक, ब्रिटिश एयरवेज, IBM, रिलायंस ETC। विषयों, सब्जेक्ट के नाम के पूर्व समानता आर्टिकल प्रयोग नहीं होते। जैसे आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ही इज़ लर्निंग फ्रेंच। काइंड ऑफ के बाद द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट वाज, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल सी इज़। कुछ फ्रेसेस जिनमें प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इनमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे एट हैंड, बाई नेम, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई प्लेन आदि। कुछ ऐसे फ्रेसेस जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उनमें आर्टिकल प्रयोग नहीं होता। जैसे टू कैच फायर, टू लीव स्कूल कॉलेज, टू गिव ईयर, टू ब्रिंग वर्ड, टू ले साइज ETC। जब किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा फीलिंग या इमोशन को कथन की तरह व्यक्त किया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन यदि अब्स्ट्रैक्ट नाउन द्वारा किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु की क्वालिटी के संबंध में स्थापित किया जाए तो उसके पूर्व आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे ही पोजेसेस द स्विफ्टनेस ऑफ टाइगर, ही हैज़ द कनिंगनेस ऑफ अ क्रो। यहाँ पे ए नहीं लगा है। ठीक है, जब कॉमन नाउन का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे मैन इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल, बर्ड फ्लाइज। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। इसके बाद है 20। समानतः प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
लेकिन प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक कॉमन नाउन की तरह होता है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर वाज अ ग्रेट किंग, आगरा इज द ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सी। यदि सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व माई, हिज, हर जिसे पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो द नहीं लगाते। जैसे ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज हिज बेस्ट फ्रेंड। बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग एवं इंस्टीट्यूट के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया स्टेशन, लंदन जू, जयसिंह प्लेस, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, एडनबर्ग कासल, जयपुर प्लेस इत्यादि। इनके साथ द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। द का प्रयोग कंट्री के नाम के पूर्व नहीं होता, लेकिन यदि कंट्री के नाम के साथ रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट्स जुड़े हों तो द का प्रयोग किया जाता है, जो हमने देखा। वर्ग के साथ समानतः द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ही इज ऑन हिज वे टू वर्क, द का प्रयोग नहीं हुआ। सी इज एट वर्क, सी हैवंट बैक फ्रॉम वर्क येट। ऑफिस का प्रयोग जब पोजीशन के संदर्भ में हो तो द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ही इज इन ऑफिस, द यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ है। टू बी आउट ऑफ ऑफिस, द का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है, जब पोजीशन के संदर्भ में यहाँ पे प्रयोग हो रहा हो। टाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट के टाउन या स्पीकर के टाउन के अर्थ में हो तो टाउन से पहले द नहीं लगता। जैसे वी गो टू टाउन समटाइम्स टू मीट अवर मदर, यहाँ पे भी द नहीं लगा है। द टाउन। वी वेंट टू टाउन लास्ट ईयर एंड रिमेन्ड देयर फॉर अ वीक। टाउन का प्रयोग जब सब्जेक्ट या टाउन स्पीकर के द्वारा टाउन के अर्थ में हो तब टाउन से पहले द नहीं लगाते। ठीक है। नेचर का प्रयोग जब प्रकृति के अर्थ में हो तो इसके पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे इफ़ यू इंटरफेयर विथ नेचर यू विल सफ़र फॉर इट। नेचर का प्रयोग जब प्रकृति के अर्थ में हो तब यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करते। गेम्स के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई प्ले गोल्फ, ही प्लेस क्रिकेट। सीजन के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे इन स्प्रिंग्स वी लाइक टू क्लीन द हाउस, शी इज प्लानिंग टू विजिट हर पेरेंट्स इन विंटर। टाइम्स ऑफ डे के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता। जैसे वी ट्रेवल मोस्टली बाय नाइट, वी विल बी देयर अराउंड मिडनाइट। ये हो गए हमारे जहाँ जहाँ पे हमें आर्टिकल प्रयोग नहीं करने होते। ये हैं टोटल हमारे पास 30 रूल्स। द का प्रयोग करने के लिए हमारे पास 32 रूल। आप अगर इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, आपको दिमाग में छप जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दो बार इसको और देखिए और इसके क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे।